तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सबके लिए 8.4 त्रिकोणमिति का, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसम, जो कि बिहार बोर्ड में 8.4 में है और एनसीईआरटी में 8.3 में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको पहले बताना चाहता हूं कि 8.4 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोगों को मिलते हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिसको हम लोग को सिद्ध करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला दिक्कत बच्चों का यही होता है कि ये क्वेश्चन बनाने से पहले बच्चे के अंदर टेंशन आ जाती है कि भैया बनेगा कैसे। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, जो कि मैंने पूरा कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा दिया था, सर्वसमता के बारे में मैंने बता दिया था, एक एक पॉइंट, एक एक फॉर्मूला के बारे में आपको बताया था कि कैसे बनता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमता को जब हम हल करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। उन चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लास की तरफ। अब चलिए हम आगे हम लोग तैयारी करते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले बातचीत करेंगे किस टॉपिक पे कि आखिर त्रिकोणमिति में हम लोग को क्या पढ़ना है। त्रिकोणमिति सर्वसमता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति में सबसे पहले क्या होता है कि 6 होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक टेन थीटा। इसका ठीक विलोम होता है साइन का ठीक होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। यानी एक समकोण त्रिभुज में हमें ये 6 के बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। बट त्रिकोणमिति में क्या होता है, सर्वसमता में क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्वसमता बने हुए हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं तो किसी भी सवाल को सिद्ध करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको पहले ये बताना चाहता हूं, आज हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको इसमें क्या होता है, तोड़ और जोड़, तोड़ना होता है। सबसे पहले इसमें याद रखना है, इसमें तोड़ना होता है। यानी एक साइन थीटा अगर आपको दिया रहेगा तो उसको हो सकता है आपको कॉस में तोड़ना हो, टेन में तोड़ना हो, कोसेक में तोड़ना हो, सेक में तोड़ना हो और कॉट में तोड़ना हो। यानी आपके लिए ये बहुत क्रिटिकल और मुश्किल वाली चीजें होती। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर एक उस चीज को पहले समझ लेंगे जिससे कि हम लोग के एग्जाम में और हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग काम जो करेंगे आज, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक चीज को पहले बारीकी से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे बाबूरे, बारीकी से सीखेंगे। सबसे पहला हम लोग सीखते हैं कि साइन थीटा, सबसे पहले क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। पहला क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि साइन थीटा का ठीक व्युत्क्रम यानी ठीक इसका उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि साइन थीटा का ठीक उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यानी साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो साइन को क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये पहला बात हो गया। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो कोसेक थीटा जो होता है इसके ठीक उल्टा में क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है। हम लोग एक एक चीज को बारी बारी से पहले समझते जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे कि ये जो होता है बाबू, यहाँ पे साइन का इनवर्स में जो है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। और कोसेक में क्या होता है, कोसेक में होता है साइन, कोसेक में क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। तो साइन के लिए दो पहले जानना है आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक होता है और कोसेक बराबर क्या होता है, तो 1/साइन होता है, ठीक। इससे हल्का आगे जाएंगे, इससे हल्का आगे जाएंगे बाबू हम लोग। तो ठीक तीसरा में देखिए, तीसरा में हम लोग आपको दिखाते हैं कि तीसरा में हम लोग का जो है साइन के बाद कोसेक होगा, उसके बाद होता है कॉस, क्या होता है बाबू, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का हो जाता है 1/सेक, क्या हो जाता है बाबू 1/सेक थीटा, क्या होगा 1/सेक थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू 1/सेक थीटा, ठीक है ना, 1/सेक थीटा, ठीक है, 1/सेक थीटा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग का है, नेक्स्ट हम लोग का जो है सेक थीटा की अगर पूछ दिया जाए, सेक थीटा के बारे में पूछ दिया जाए बाबू, आज हम लोग एक एक चीज को पढ़ लेंगे। यानी कि जब त्रिकोणमितीय सवाल को जब हम सिद्ध करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हमको आनी चाहिए जो हम लोग पहले सीख लेते हैं आज। और पूरे फॉर्मूला को जब हम लोग सीख लेंगे तो इसके बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए चैप्टर कोई मुश्किल होगा। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे पूरा वीडियो को वॉच करिए, लास्ट तक देखिए, हर एक फॉर्मूला को कॉपी में आप लिखते रहिए, कॉपी में लिख लिख के आप सीखना है आपको, और आज अच्छे से सीखना है और इतने अच्छे से सीखना है कि अब की बार आप भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। तो चौथा हम लोग का क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू 1/कॉस थीटा। यानी जो जिसका उल्टा है,
जो जिसका उल्टा है उसको लिखना है। साइन का उल्टा कोसेक लिखना है, कोसेक का उल्टा साइन लिखना है, कोस का उल्टा सेक लिखना है, सेक का उल्टा कॉस लिखना है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, लास्ट में पांचवा हम लोग का क्या होगा, टेन। ठीक है बाबू, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट। क्या होता है बाबू रे, 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो ठीक इसका इनवर्स कॉट क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/10 थीटा। पहली बात आप समझ में आ गई आपको, पहली बात है आपको समझ में आ गई। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन, कॉस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कॉस, टेन बराबर 1/कॉट, कॉट बराबर 1/10। यानी कि हम लोग को ये छह फॉर्मूला हम लोगों को निश्चित रूप से पहले आना चाहिए। ये भी एक सर्वसम है, ये भी क्या है बाबू रे, एक सर्वसम है। ठीक है, ये भी एक सर्वसम के अंतर्गत ही आता है। अब इससे ठीक नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट बाबू, इसके बाद तो अब हम लोग को इसी से एक एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसी से एक एक फॉर्मूला बनेगा, 6 फॉर्मूला बनेंगे। ठीक है, 6 फॉर्मूला बनेगा हम लोग का, 6 फॉर्मूला बनेगा, 6 फॉर्मूला फिर से बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, और 6। ठीक है, 6 फॉर्मूला हम लोग का फिर से बनेगा। ठीक है, अब ये 6 फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। 6 फॉर्मूला में सबसे पहले याद रखना है आपको, 6 फॉर्मूला में कि साइन थीटा बराबर अगर 1/कॉस होगा तो कॉसेक अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये कॉसेक इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, गुने कॉसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1। ये आपको याद रखना है, यानी साइन को कोसेक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1, या कोसेक थीटा का साइन थीटा से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू रे, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सर्वसमिका हम लोग बना रहे हैं। आज हम लोग टोटल सर्वसमिका पहले बनाकर सीख लेते हैं, और आप लोग अब आगे आप लोग बताइए, कॉस को सेक से गुना होगा, कॉस को सेक से गुना होगा, क्या होगा बाबू रे, 1, और सेक को कॉस से अगर गुना होगा तो क्या होगा बाबू रे, 1। अब अगर टेन को कॉट से गुना होगा, टेन को अगर कॉट से गुना होगा तो बाबू रे क्या होगा, 1। अब अगर कॉट को 10 से गुना होगा तो क्या होगा बाबू रे, कॉट को अगर 10 से गुना होगा तो क्या होगा बाबू रे, 1 होगा। तो सबसे पहले आपको ये जाना है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस, यानी साइन को कॉसेक, साइन का कॉसेक, कोसेक का साइन, ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। और ये हो गया साइन, क्या हो गया बाबू रे, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। साइन और कोसेक बराबर क्या होता है, 1, यानी बीच में दोनों का गुना होगा, कोसेक थीटा गुने साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी कोसेक को साइन से हो या साइन को कोसेक से हो, दोनों में 1 होगा। अब कॉस को या सेक से हो, कॉस को सेक से गुना करें, या सेक को कॉस से गुना करें, सेक को कॉस से गुना करें, ये क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है ना, 1 होगा। अब चाहे यहाँ देखो, टेन को बाबू रे कॉट से गुना करो या कॉट को 10 से गुना करो, क्या होगा बाबू रे, 1 होगा। कॉट क्या होगा बाबू रे, 1 होगा। इस बात को आपको समझना है। तो यानी आपको ये जान लिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, 10 का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा 10। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको ऐसा कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आए, बस आपको उल्टा वाला याद रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। साइन का अगर साइन याद आ जाए तो साइन याद रखो, साइन याद रखो, साइन याद है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, झटाक से लगा दो 1/कोसेक, झटाक से लगा दो 1/कोसेक। अब क्या करना, तो साइन को कोसेक से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी आपको फॉर्मूला याद करना है बाबू, तो आपको क्या करना है, उन चीजों को पहले अच्छे से याद कर लेना है। पहले आपको इसका उल्टा जो है याद कर लेना है। तो पहले आप अपने कॉपी में इतना सारा जो है पहले लिख लो। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन, कॉस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कॉस, 10 बराबर 1/कॉट, कॉट बराबर 1/10। ये आपको याद रखना है। ये क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है ये 6 सब का यहां हो गया। इसके बाद फिर इसी 6 से हमने 6 बनाया, इसी 6 से हमने 6 बनाया, यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी इस दोनों को गुना किए तो हो गया 1, इस दोनों को गुना किए तो हो गया 1, इस दोनों को गुना किए तो हो गया 1, इस दोनों को गुना किए तो हो गया 1, इस दोनों को गुना किए तो हो गया 1, इस दोनों को गुना किए तो हो गया 1। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आपको, ये 6 और ये 6 समझ में आया, ये समझ में आया। चलिए अब इससे हल्का नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है,
अब हम लोग को ये तो हो गया। अब इसके अलावे क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है और कॉस थीटा जो होता है, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं अब साइन थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा बट्टा साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। यानी टेन थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस के अनुपात में होता है, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के अनुपात में होता है। तो उधर हम लोगों ने 12 पढ़ा था, उधर हम लोगों ने 12 पढ़ा था, फिर से हम लोग एक ये पढ़ेंगे, हम लोग ये एक पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग ये एक पढ़ेंगे। अब इससे देखिए क्या होगा, इससे दूसरी सर्वसंख्या क्या बनती है? तो इससे दूसरा सर्वसंख्या हम लोग का बनता है कि अगर टेन थीटा को कॉस थीटा से गुना किया जाएगा, अगर टेन को कॉस से गुना किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? तो साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू रे? साइन बन जाएगा। दूसरा बन गया। तीसरा क्या बन रहा है? तीसरा क्या बन रहा है कि देखो टेन को अगर कॉस से गुना होगा तो क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको आप क्या करते हो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अगर टेन को कॉस से गुना कर देंगे तो क्या बच जाएगा? साइन थीटा। अब तीसरा हम लोग को क्या याद रखना है? तीसरा हम लोग को याद रखना है कॉट के बारे में। किसके बारे में? कॉट थीटा के बारे में। कॉट का हो जाता है कॉस बाई साइन। इसका क्या होता है बाबू रे? कॉस बाई साइन। ये सारी चीजें हमने इससे पिछले वीडियो में बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए मैं आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं बल्कि आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं। और फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपके अंदर एक जान आ जाएगा त्रिकोणमिति में। इन सारे फॉर्मूला को आपको अपने कॉपी में बस लिखना है, लिखना है, लिखना है। और उसके बाद हम लोग चैप्टर में जब जाएंगे तो देखिएगा आप किस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो कॉट थीटा का ठीक क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को? डायरेक्ट क्या करना है बाबू रे? डायरेक्ट क्या करना है? कॉट को साइन से गुना कर दो, कॉट थीटा को साइन थीटा से गुना कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसमें मूल रूप से आपको कितनी चीजें याद रखनी है? दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें क्या याद रखनी है? एक ये वाला याद रखना है आपको, ठीक है, एक आपको ये वाला याद रखना है। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? आपको एक जो है इसमें से आपको कौन सा याद रखना है? समझ में आया? एक जो है आपको ये वाला, ये जो है ये वाला याद रखना है, और एक आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। इसी से हो जाएगा काम। सबसे पहले क्या याद रखना है कि टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस, टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस, कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन, टेन बराबर साइन बाई कॉस, कॉट बराबर कॉस बाई साइन, टेन बराबर साइन बाई कॉस, कॉट बराबर कॉस बाई साइन, ठीक है। ऐसे याद कर लेना है आपको, टेन बराबर साइन बाई कॉस, कॉट बराबर कॉस बाई साइन। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये फॉर्मूला आना ही चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हम लोग को नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग जो है फिर त्रिकोणमिति वाले सवाल को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अब इतना सारा होने के बाद आपको मालूम होगा कि इसके अलावे भी बहुत सारे जो है ऐसे त्रिकोणमितीय सर्वसमका बनते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा, इधर देखा कि इधर कितने बने टोटल, तो इधर टोटल जो है इधर बने थे अभी 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 से फिर 6 बना, 6 से फिर 6 बना, और इसके बाद अभी हम लोगों ने बनाया 2, और 2 से बना 4, यानी पहले से दूसरा, तीसरे से चौथा। तो इस तरीके से ये 4 सर्वसमका बन गया। इसके अलावे क्या है? तो इसके अलावे अब हम लोग अलग अलग सर्वसमका के बारे में पढ़ेंगे। अब जो अगला सर्वसमका है वो जो है एंगल्स रिलेटेड सर्वसमका होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, पहला आपको मैं बताता हूं, पहला क्या होता है उसमें पहला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये मेन सर्वसमका है। अब इस एक सर्वसमका से क्या होता है कि इसमें बराबर की इधर उधर ले जाने के बाद जो है कई सारे सर्वसमका मेरे के रूप में बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ, देखो दूसरा क्या होगा कि अगर ये है, अब इसमें दूसरा बनाते हैं, 2 बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है, और 3 का फिर से 3 बनेगा, ठीक है, 3 का फिर 2 बनेगा, ठीक है ना। देखो इससे 5 बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं? देखो जरा इधर देखना है आपको। पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब क्या होगा कि साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1, और ये कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर कॉस इधर रह जाएगा, उसी फॉर्मूला को देखो दोबारा बनाते हैं, कॉस स्क्वायर इधर ही रह गया, 1 है 1, आई साइन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी दोनों से देखो 2 और बन रहा है। 2 कैसे बनेगा? अब इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर से स्क्वायर को हटा दो
तो क्या बचेगा साइन थीटा, और ये जो दिया हुआ इसके ऊपर रूट लगा दो, अंडर रूट में रख दो इसको, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या करना है कॉस थीटा लिखिए, फिर से अंडर रूट लिख दीजिए, इसमें क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक फॉर्मूला से, एक ये मेन फॉर्मूला है, इस एक मेन सर्वसमिका से 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना और 5 बना, यानी टोटल हम लोगों ने 5 बना लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला से कितना बना, 5 बना। पहले जो मैं आपको बता रहा हूं आप पहले कॉपी में बनाते चलो, लिखते चलो, आप सभी बच्चे एक एक करके लिखते चलो और एक जगह रखना, और जिस दिन अब त्रिकोणमिति वाला सवाल हम लोग सिद्ध करने वाला बनाएंगे, उस कॉपी को एक तरफ रखना और अपने दिमाग को भी रखना और साथ में सवाल को भी रखना। ठीक है, तो पहले आपको इस तरीके से बनाना है, सारे फॉर्मूलों को अपने कॉपी में बना बनाकर पेज में बना बनाकर एकदम से बाढ़ ला देना है त्रिकोणमिति का। ठीक है, बाढ़ आ जाना चाहिए, फ्लड आ जाना चाहिए मैथ्स में, क्रांति आ जानी चाहिए, क्रांति लाना है गणित में। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ये एक से, इस एक से हम लोगों ने कितना बना लिया, इस एक फॉर्मूला से, ये एक जो फॉर्मूला हम लोग का मेन था है ना, उससे जो है हम लोगों ने कितना बना लिया देख लिए ना। तो इस एक से इतना हम लोग बना सकते हैं बाबू, एक से हम लोग इतना बना सकते हैं। देखिए एक मेन था, इस एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बना कि नहीं बना, 1 2 3 4 बना कि नहीं बना। अब इसी प्रकार अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से हम 4 बनाए हैं तो आगे भी हम लोग चलते हैं और आगे भी इसी तरह हम लोग बनाएंगे। अब साइन स्क्वायर से बनाए, अब हम लोग देखिए किससे बनाएंगे, देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। देखिए हम इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हमने लिखा 1। ठीक है, ये एक सर्वसमिका हो गया, ये एक मेन सर्वसमिका हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये एक मेन सर्वसमिका हो गया। ठीक है, अब इस एक मेन सर्वसमिका से क्या करना है हमको, कई सारे सर्वसमिका बन जाएंगे, इसी से बन जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे। देखिए आपको क्या करना होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो तुरंत आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है। अब देखिए ये है ना, अब इसके बाद देखिए सेक स्क्वायर जो है, सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा जो है यही रह जाएगा। ठीक है, यही रह जाएगा, 1 है 1 यही रह जाएगा, और इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब इसके बाद क्या होगा कि अब क्या करेंगे, अब इस 10 को इधर ही रहने देंगे। ठीक है, मान लो कि 10 इधर ही है, मान लो कि 10 इधर ही है तो 10 स्क्वायर थीटा, मान लो कि 10 इधर ही है तो क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा, उधर है 10 तो क्या मान लो 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, ये 1 है तो 1, ठीक है, सॉरी 10 स्क्वायर थीटा उधर है मान लो, और ये जो सेक स्क्वायर है इधर है, इसको ही हम उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, समझो इसको ही हम उल्टा कर रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा यानी 10 उधर है, उधर ही है मतलब इधर आ गया, और सेक उधर है। अब ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसको 2 हमने देखा, अभी हमने 2 बनाया बाबू, 2 बनाया हमने, तो अब देखिए 2 से कितना ज्यादा बन जाएगा, देखिए एक ये था मेन, ये दूसरा हो गया, इससे दूसरा हो गया, अब उसके बाद ये जो है इससे तीसरा बन गया, बना ना तीसरा, ये तीसरा बन गया। अब तीसरा जो बन गया तो इसमें आपने गौर क्या किया, क्या क्या किया हमने, पहले सेक माइनस 10 बराबर 1 था, दूसरे बार में हमने क्या किया कि 1 को मैंने इधर रहने दिया और 10 को उठा के हम उस साइड ले गए। ठीक है, तो 10 को उठा के ले गए तो क्या हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या किया कि 10 स्क्वायर थीटा, अब मान लो कि ये इधर है, ऐसा मान लो कि ये इधर ही है। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये इधर ही है। ठीक है, इसको मान लो कि ये इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और तब ये मानो कि इस 1 को हम इधर ले आए तो क्या हो गया -1। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए अब क्या करेंगे कि सेक थीटा है, अब इसके ऊपर स्क्वायर हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 है तो 10 में से क्या करेंगे स्क्वायर हटा देंगे, जब भी ये स्क्वायर हटेगा तो ये किस में डलेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो समझ में आ रही है, 1 2 3 4 5 यानी एक सर्वसमिका से 5 टोटल हो जाते हैं। ठीक है ना, कितने बनते हैं बाबूरे, 5 बन जाते हैं टोटल, कितने 5 है ना, 5 बन जाते हैं बाबूरे टोटल, कितने बन जाते हैं बाबूरे 5। ठीक है, 3 बन गया, ये हो गया हम लोग का चौथा। ठीक है, और ये हम लोग का बन गया 5वां। तो ये 1 से कितना बन गया 5 बन गया, 1 से कितना बनता है 5।
अब ये सेक वाला हो गया, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही करते हैं और यहां लिखते हैं अब कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1। जैसे इधर बनाए वैसे इधर भी बनाना है। अब मान लो कि कौशिक इधर ही है, मान लो कि कौशिक इधर ही है, ठीक है, कौशिक इधर ही है और ये मानो कि एक इधर है। अब ये माइनस जब उधर जाएगा, ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब तुम सोचो, अब फिर से तुम ये सोचो कि ये कौशिक मान लो कि उधर है, मान लो कौशिक उधर है, मान लो कोट इधर है, मान लो कोट इधर है और मान लो कौशिक उधर है, ठीक है। अब उस एक को उस कौशिक के नजदीक लाना है, हमको उठा के कौशिक के नजदीक लाना पड़ेगा, तो एक उठ के आएगा इधर, इधर रिटर्न आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे तुम लोग देखो क्या किया हमने, यहाँ पे बस फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बाबू रे, फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला बनाए हम लोग ने, ठीक है, ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला बन गया, इससे हम लोग ने तीसरा बना लिया, है ना। अब हम लोग इससे चौथा बना लेंगे, अब हम लोग इससे पांचवा बना लेंगे और 5-5 फॉर्मूला बन जाएगा और झट से बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ कौशिक है, तो कौशिक है तो यहाँ पे कौशिक को क्या करेंगे, कौशिक को क्या करना है बाबू रे, कौशिक यहाँ पे स्क्वायर हटा देना है, कौशिक थीटा लिखेंगे, इसको डाल देना है अंडर रूट में और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कौशिक के बाद क्या होगा, कॉट है तो कॉट लिखेंगे, यहाँ पे कॉट लिखेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे अंडर रूट में और ये हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा। तो अभी तक हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया, सॉरी यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओके। कॉट थीटा सिंपल होगा, ओके, कॉट थीटा यहाँ पे सिंपल होगा क्योंकि स्क्वायर अगर होगा तो फिर रूट में नहीं होगा। तो आपको मैंने यही बताया कि एक सर्वसमका से आपने देखा कितना बनता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और सब जगह 5-5 बना है, बनाए कि नहीं बना है। अब इतना हो जाने के बावजूद भी मैथ जो है इसके बाद भी त्रिकोणमिति कुछ कुछ और मांगती है। क्या मांगती है, तो आप लोगों का सवाल होगा क्या मांगती है, तो अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या मांगती है ये हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। अब जो इससे आगे मांगती है वो हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो इससे आगे जो हम लोग का ये मांगता है, ये मांगता है क्या कि हम लोग को एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को बेसिक अलजेब्रा जो होता है ना, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए, जो कि बच्चे को आता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको याद, ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आता है जो कि बहुत ज्यादा आपको ये आएगा, सबसे ज्यादा आपको ये आएगा त्रिकोणमिति वाले सवाल में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पूछेगा तो पूछेगा, यही सब आता है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको त्रिकोणमिति सवाल जब सिद्ध करने आप बैठोगे तो ये सब चीज आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा होता है हम लोग का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सिंपल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला है। एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। इसके बाद जो हम लोग को मेन फॉर्मूला आता है त्रिकोणमिति में, जब भी हम लोग हल करते हैं तो वो आता है ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या आता है बाबू रे, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब भी आता है और कहीं कहीं जो है आपको डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू भी आता है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब में क्या होता है, तो ए माइनस बी के होल क्यूब में क्या हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, इसका फॉर्मूला 2 होता है, एक 3ab इंटू ए माइनस बी, इसका 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसका काम करता है इसमें, ठीक है। पांचवा जो फॉर्मूला होता है, देखिए 1 2 3 4, हम लोग का पांचवा जो लास्ट फॉर्मूला हम लोग का होता है ए क्यू माइनस बी क्यू।
क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये जो है इंपॉर्टेंट है, जो त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला आपको आएगा वही मैं आपको बताऊंगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका जो होता है सबसे मेनली होता है ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला दो तरह के होते हैं, एक सर्वसंख्या के रूप में, वही आपको यहाँ पे काम करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार आपको आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार जो है ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे अगर मान लो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बस ए बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। तो यानी कि टोटल इधर भी आपको 6, ये 6 जो है ये अलजेब्रा के फॉर्मूला आपको याद रखना है, निश्चित रूप से याद रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। यानी कि टोटल आपको मैंने इतना बताया। अब आप ये सोचो, देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, आप इसको सोच के चलो। देखो पहला जो हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा कोसेक थीटा, ये 6 और ये 6, 6 6 12, 6 6 12, ये 12 सबसे पहले करना है। 12 के बाद हम लोगों ने कितना पढ़ा, 12 के बाद हम लोगों ने पढ़ा 1 2 3 4, 12 4 कितना हुआ 16, 12 4 कितना हुआ 16, 16 के बाद हम लोगों ने एक से पढ़ा 5, 16 5 कितना हुआ 21, 21 हुआ कि नहीं हुआ, 21 हुआ। 21 के बाद देखो 21 5 कितना हुआ 26, 26 5 कितना हुआ 31, और 31 के बाद जो हम लोगों ने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6, 31 6 कितना हुआ टोटल 37। ये 37 को तू कॉपी में लिख, मैं कहता हूं तू लिख कॉपी में, 37 तू लिख ले, मैं कहता हूं ये 37 तू लिख ले। एक एक क्वेश्चन तुझसे बनेगा, हर एक त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला सवाल तेरे लिए इतना आसान होगा, बशर्ते कि तू ये 37 बनाना सीख ले। आज मैंने तुमको सिखाया है कि कैसे बनाना है, और आज से तुमको याद नहीं करना है, अब खुद से बनाकर सीखना है। और इतना लिख इस 37 फॉर्मूला को कि तू लिखते लिखते नींद में भी लिखना शुरू कर दे, इतना तो मेहनत कर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।